देखिए हमारे साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं और लगातार आज सुबह से मॉनिटर कर रहे हैं जिस तरह से उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में जो छात्रों के बेहोश होने का मामला सामने आया है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो यही, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार तमाम तरह की गाइडलाइन के बावजूद इस तरह की चूक क्यों हुई और उसके पीछे कारण क्या था। देखिए, हमारे बच्चे चाहे वो शिक्षण संस्थाओं में हो या कोचिंग सेंटर में हो, भी जहाँ भी रहे वहाँ पे उनका स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कल की जो घटना हुई है ये चिंताजनक घटना है, क्योंकि हमारे बच्चों की प्रतिभा को और इस स्वास्थ्य को और उनकी सुरक्षा को लेकर हम जिस तरह से चिंतित हैं, उसको लेते हुए हमने एक कमेटी गठित करके जांच करवा रहे हैं, क्योंकि आगे कहीं भी ऐसी अप्रिय घटना कहीं हो नहीं, इसके लिए और सभी शिक्षण संस्थाएं, सभी इंस्टीट्यूटों को भी हम ये गाइडलाइन जारी करके उनको सब जगह हिदायत देंगे कि कहीं भी ऐसा कोई भी कोताही बरती नहीं जाए, जिससे कि हमारे जो देश का भविष्य है उनके साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हो। तो हम निश्चित रूप से इसकी जांच अभी सामने आ जाएगी और जो गलतियां, जो कमी खामी रही है उस पर कार्रवाई भी होगी। कई तरह की चर्चाएं सामने आई, शुरुआती दौर में कुछ साफ हो पाया है कि वजह क्या रही है। अभी देखो, अनेक तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन जब तक कमेटी की जांच नहीं आ जाती उससे पहले हम कुछ कह नहीं सकते। नगर निगम ने कमेटी बनाई, आपने नगर निगम ने कोचिंग और साथ में जो पीजी है उसको सील कर दिया, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से हादसा हुआ था उसके बाद भी आपने एक्शन लिया। राजस्थान में बड़े पैमाने पे कोचिंग सेंटर जरूरी भी हैं सरकार में हर तरह से बच्चों की एजुकेशन के लिए, लेकिन एक व्यवसायीकरण जो हो गया है, बड़ी तादाद में बच्चे बैठे रहते हैं, उस तरह की फैसिलिटी नहीं होती। सरकार एक्शन लेती है लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं देता। देखिए, जिस तरह से ये कोताही तो सामने आ रही है कहीं कहीं, लेकिन हम लोग इस पे, हमारी सरकार और हम सब इस बात के लिए चिंतित भी है और इस पे हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और आगे ऐसी घटना नहीं हो। और जिस तरह की जो आप बता रहे हो, इस तरह के घटनाएं पहले दिल्ली में भी हुई, हमारे यहाँ भी नहीं हो, तो इसको लेकर निश्चित रूप से हम इस पे आगे कार्रवाई करेंगे और जहाँ तक जो अव्यवस्थाएँ जहाँ है उनको सुधार करने का प्रयास करेंगे। इस मामले में अभी आपने जांच कमेटी जो बनाई है 5 सदस्य नगर निगम की, कब तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और कौन कौन से पहलुओं की वो जांच करेगी। देखो, जल्दी ही जांच रिपोर्ट आए इसके लिए हमने कहा है और वहाँ पे बच्चे जो थे, ऐसी कौन सी कोई गैस हुई है कि या किसी भी तरह का कोई ऐसा पदार्थ उनके सामने आया है, किसी ने कोई गड़बड़ी करी है, ये सारी चीज़ें वो कमेटी की जांच आ जाएगी, उसके बाद में ही हम बता पाएंगे कि इसमें क्या कारण रहे। लेकिन सतत मॉनिटरिंग, प्रभावी जो कार्रवाई नियमित रूप से होनी चाहिए, उस दिशा में भी आपकी ओर से कोई दिशा निर्देश जारी होंगे। निश्चित रूप से मैं सभी ये जितनी भी संस्थाएं हैं उन पे कमेटी के द्वारा सबका परीक्षण कराएंगे और उनकी समीक्षा लेते हुए और उस पे हम आगे के लिए हमेशा इनमें ऐसी कोई कोताही नहीं बरते, इसके लिए ज़रूर हम ऐसे नियम बनाएंगे। वहाँ बड़ी संख्या में स्टूडेंट रात भर जमा रहे, अभी भी स्टूडेंट वहाँ पर हैं। वो कह रहे हैं कि कोचिंग संचालक बच जाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, वो अपनी व्यवस्था बना लेते हैं, सील कर दिया तो वापस खुल जाएगा। कोई ठोस ऐसा कोई नज़ीर पेश डॉक्टर साहब नहीं हो पा रही है। अगर दोबारा खुलेगा तो वो नियमों के और उन बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जब तक कोई भी संस्था या शिक्षण संस्थान अगर खरी नहीं उतरती है, जब तक उनको कोई हिदायत नहीं दी जाएगी। उत्कर्ष वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है? निश्चित रूप से वो जांच रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद में जरूर एक्शन लेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ये भरोसा दिला रहे हैं एनडीटीवी पर कि इस बार किसी तरह की जो आमतौर पे कहा जाता है कि सिस्टम लिपापोती करता है, उस तरह से लिपापोती नहीं होगी, ठोस एक्शन लिया जाएगा। जिसकी भी कमी खामी इस पूरे मामले में है। कांग्रेस पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है, टीकाराम जूली सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार पर। जी, मैं आपका सवाल भी ले लेता हूं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं, टीकाराम जूली और बाकी नेताओं के बयान आए हैं कि सरकार इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। देखिए, सवाल
विपक्ष का या किसी का भी नहीं होना, हमारे बच्चों के लिए हम सबका ध्येय और लक्ष्य एक होना चाहिए कि हम बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता करके और उनको सुरक्षित, उनकी प्रतिभा उसको निखार के लाएं। बिल्कुल मनी भरोसा दिला रहे हैं डिप्टी सीएम, और जिस तरह से अभी जांच कमेटी बनी है, जल्द से जल्द रिपोर्ट आएगी तमाम पहलुओं की, ना केवल इस एक कोचिंग सेंटर की बल्कि राजस्थान में तमाम जो दूसरे कोचिंग सेंटर हैं उनकी नियमित मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता है, क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। और ये घटनाएं फिर से सामने ना आए, इसको लेकर यहाँ पर बता रहे हैं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से बातचीत कर रहे थे सुशांत पारिक। बहुत शुक्रिया आपका सुशांत।